क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिखरा हुआ और कर्ज में डूबा हुआ घर किसी जादू से नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की समझदारी से कैसे बदल सकता है? एक ऐसी अक्लमंद खातून जिसने साबित कर लिया है घर बड़ी आमदनी से नहीं बल्कि बड़ी हिकमत अमली से चलते हैं। फातिमा जब ब्याह करके अपने नए घर आई तो इसने देखा कि वहाँ सलीका नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके शौहर की आमदनी तो अच्छी थी लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले ही घर में पैसे ख़त्म हो जाते और कर्ज लेने की नौबत आती। फातिमा की सास हर वक्त परेशान रहती कि पता नहीं इस घर की आमदनी कहाँ चली जाती है। एक दिन फातिमा ने अपनी सास से बड़े अदब से कहा, अम्मी जान, अगर इजाज़त हो तो इस महीने का कर्ज भी इस महीने का खर्च मैं तरतीब देकर देखूं। सास ने तंजिया कहा, बेटी बड़े बड़े नहीं संभाल सके तो तुम कैसे संभालोगी? चलो अपना शौक पूरा करके देख लो। फातिमा ने सबसे पहले फजूल अखराजात बंद किए। इसने उसूल बनाया कि रिस्क का एक दाना भी ज़ाया नहीं होगा। इसके साथ ही इसने रोज़ की आमदनी से एक मुट्ठी आटा और चंद पैसे निकाल कर एक मुट्ठी गोलत में डालना शुरू कर लिया जिसका किसी को इल्म नहीं था। एक दफ़ा महीने का आखिरी हफ्ता था और घर में 1 रुपया भी न था। इस दौरान घर में अचानक मेहमान आ गए। सास घबरा कर कहने लगी, देखा फातिमा, मैं ना कहती थी कि तुम्हारे तरीका काम ना आएगा। अब मेहमानों के सामने हमारी शर्मिंदगी होगी। फातिमा ने सास की बात सुनकर मुस्कुराई और अंदर से वो गल्ला लेकर आई जिसने मुश्किल वक्त के लिए छुपा रखा था। जब इसे खोला गया तो इससे इतनी रकम निकल आई कि न सिर्फ मेहमानों की शानदार तवाज़ी हुई बल्कि कुछ रकम बच गई। अपनी होनहार बहू के तरीक़ाकार को देखकर खुशी से सास के आंसू में आंसू आ गए और सास ने अपनी बहू को दुआएं देते हुए कहा कि तुमने वाकई मेरा उजड़ा हुआ घर बसा लिया। फातिमा ने अपनी सास को आजिज़ी से जवाब दिया, अम्मी जान, घर बड़ी आमदनी से नहीं बल्कि बड़ी हिकमत अमली से चलते हैं। अगर औरत थोड़ी सी कफ़ायत शारी कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करें तो कम पैसे में भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।